सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चिराग और मैं आज आपका चिराग क्लास में स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो पिछली क्लास में हमने सैडर इंडाइसिस के बारे में कुछ जाना था और इस क्लास में हम क्या करते हैं, सैडर इंडाइसिस के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि जैसे 3√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि 3√3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे होता है, जैसे मुझे यहाँ पे एक फैक्टर बताना है। क्या फैक्टर बताना है कि जैसे मुझे यहाँ पे एक ये दे रखा है नंबर, तो मुझे इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर बताना है कि इसका मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब क्या है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे ये क्या हो जाए, मेरा एक रेशनल नंबर बन जाए। ठीक है, तो इसमें मैं किसके मल्टीप्लाई करूं जिससे रेशनल नंबर बन जाए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 3 × √3। ये तो ऑलरेडी रेशनल है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में बनाना है। अब मैं इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में कैसे बना सकता हूँ कि अगर जो मैं सर्ड वाले पार्ट से ही इसकी मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं क्या बना सकता हूँ, इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में बना सकता हूँ। अगर जो मैं इसमें √3 की और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, ये मुझे एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। ये तो ऑलरेडी रेशनल नंबर है और इसकी अगर जो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ √3 में, इसमें √3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, मुझे एक रेशनल नंबर मिल जाता है। तो मैं अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है 3, जो कि क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये कह रहा है कि मैं रेशनलाइजिंग फैक्टर बताओ। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है इसका, √3। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर कि मैं अगर जो इसमें √3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, ये रेशनलाइज हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। आप इसको सोल्व करिए, मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ सोल्व करने के लिए, फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन सोल्व। जैसे हमें पता है, जैसे हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करते हैं तो जैसे हमें पता है 2 4 3, तो 2 4 3 क्या होगा, 3 की पावर 5 होगा। और ये बेसिकली क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगा n/5। ठीक है, इनटू इसको मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 2n+1 और नीचे क्या हो जाएगा 3 की पावर, मैं इसको खोल लेता हूँ, मैं कहता हूँ 3 की पावर 2 की पावर है, ये तो मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको लिख देता हूँ 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n-1। ठीक है, 5 से क्या हो जाएगा, 5 कट जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, बेस सेम है तो, और ये मल्टीप्लाई में और पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो 3 की पावर n और ये ऐड हो जाएगा +2n+1 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी ये पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 3 की पावर 2n+n-1। तो थोड़ी जगह कम है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर, जब n और 2n को जोड़ेंगे तो 3n हो जाएगा +1 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 की पावर, ये 2n है और ये n है तो क्या हो जाएगा, ये ऐड होके 3n और -1। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हमें क्या है कि हमारा बेस सेम है और जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, माइनस में हो जाती है और ये दोनों चीजें क्या है, डिवाइड में, तो पावर कहीं में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। 3 की पावर 3n+1 और मैं इसको माइनस में ले जाता हूं
ये क्या हो जाएगा 3m माइनस में। जब भी हमें माइनस में कोई भी वैल्यू रखनी होती है तो हम पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि वो साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर 3m प्लस 1 माइनस 3m, और इसकी जब माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 3 की पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, पहले आप सोल्व करिए फिर मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या अप्रोच होगी, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले इसको अंडर रूट से बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जब अंडर रूट से बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/5। ये होल पावर कितनी होगी 4x माइनस 9, और इसकी भी होल पावर दे रखी है हमें कितनी 3, और इक्वल में दे रखा है 64/125। पहले इसको बना लेते हैं हम, पहले क्या कर लेते हैं बेस सेम कर लेते हैं, इसका बेस और इसका बेस, जिससे हम क्या कर सके, हम बेस क्यों सेम कर रहे हैं, हम बेस इसलिए सेम कर रहे हैं जिससे कि हम बेस अगर जो हमारा सेम हो जाए तो ये वाला पार्ट है तो ये वाला इक्वल में आ जाए। ठीक है, तो 4/5 की होल पावर कितनी हो जाएगी 3। 64/125 का मतलब क्या होता है कि 4 की पावर 3/5 की पावर 3, तो ये क्या हो जाता है 4/5 की पावर 3 होल पावर 3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब बेसिकली ये तो मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 4/5 ये तो बेसिकली मल्टीप्लाई में है, तो 4x माइनस 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 4/5 की होल पावर 3। तो अब क्या होगा, अब जब बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल में आ जाएगी। ठीक है, तो पावर हम इक्वल में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं मल्टीप्लाई में, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो कितनी बार कट जाएगा 1 टाइम्स कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 1, और ये जब 9 यहाँ पे माइनस का है उधर चला जाएगा, कहीं का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 9 1 प्लस 9, तो 4x इक्वल टू 10/4, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। यही क्या है मेरा राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आप देखिए इस क्वेश्चन को। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली पावर डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगी a माइनस बी, और इसकी मुझे पावर दे रखी है a² प्लस b² प्लस ab, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो a² प्लस b² प्लस ab, ठीक है, इंटू m की पावर b माइनस c, और ये क्या हो जाएगा ये इंटू में हो जाएगा। ठीक है, और सेम ऐसे ही हो जाएगा m की पावर c माइनस a c² प्लस a² प्लस
तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ना यहाँ पे फॉर्मूला बनता दिख रहा है, ठीक है, फॉर्मूला बनता दिख रहा है तीनों में। तो मुझे वो फॉर्मूला क्या बनता दिख रहा है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं, ठीक है, एम की पावर ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इंटू एम की पावर, सेम ऐसे यहां पे करते हैं, यहां पे क्या दिख रहा है, बी की पावर 3 माइनस सी की पावर 3, ये बनता दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एम सी की पावर 3 माइनस ए की पावर 3, ठीक है। तो अब क्या करता हूं कि मेरा ना बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो मैं क्या करता हूँ, पावर को ऐड कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एम की पावर, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एम की पावर ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 माइनस सी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस ए की पावर 3, ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, ठीक है। जब हम इसको देखेंगे कि यहाँ पे ए की पावर 3 प्लस का, यहाँ पे माइनस का है तो ये कट जाएगा, बी की पावर 3 यहाँ माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा, यहाँ पे सी की पावर 3 माइनस का और यहाँ पे प्लस का है तो ये कट जाएगा आपस में। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, और किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या अप्रोच होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है 2.3 इंटू 2.3 इंटू 2.3, मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि जैसे मुझे यहाँ पे दे दिया a इंटू ए इंटू ए, तो इसको a इंटू ए इंटू ए, तो इसको मैं कह सकता हूँ a की पावर 3। तो ऐसे ही मैं कह देता हूँ यहाँ पे 2.3 को मान लेते हैं a, ठीक है, 2.3 को क्या मान लेते हैं पहले a, और इसको क्या मान लेते हैं b, इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, तो 1 इज इक्वल टू b, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, a इंटू ए, तो ये क्या होगा, a की पावर 3 और माइनस, और ये 1 दे रखा है, तो 1 की पावर हम कुछ भी मान ले उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि b की पावर 3, कि मैंने यहाँ पे 1 की पावर 3 मान लिया, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ b की पावर 3, और नीचे क्या मिल गया मुझे, नीचे क्या मिल गया, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस, और ये क्या हो गया, a की पावर 2 प्लस, जैसे मैं b की पावर 2 अभी नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि जैसे ये मुझे दे रखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.3 इंटू 1, इसका मतलब यही होता है। तो ये क्या हो गया, a का मतलब तो 2.3 और 1 का मतलब b, तो a इंटू बी प्लस, और यहाँ पे कह सकता हूँ b की पावर 2, क्योंकि 1 की पावर अगर तो कुछ भी मान लेता है तो 1 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे मैं इसको खोलता हूँ तो ये आ जाएगा a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे क्या मिल गया मुझे, नीचे भी मुझे सेम मिल रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस माइनस में तो इधर उधर अरेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे क्या पता है इससे मेरा ये कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। मेरा क्या आंसर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। लेकिन मेरा ये आंसर नहीं हुआ, क्यों, मेरा आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने a को, जैसे मैंने 2.3 को a माना था और b को क्या माना था, मैंने 1 माना था। तो a की जगह रख देते हैं 2.3, a की जगह रख देते हैं 2.3 और b की जगह रख देते हैं 1, तो मेरा आंसर क्या होगा 1.3, जब मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा थोड़ा इजी हो जाए, 2.3 को मैंने a मान लिया और इसको मैंने b मान लिया। आप भी ऐसे कर सकते हैं जिससे थोड़ा इजी हो जाता है और कुछ नहीं होता, ठीक है, थोड़ा वैल्यूज में हम फंसते नहीं। मैं इसलिए a मानना है जिससे मुझे बाद में क्या पता लगा, क्योंकि अगर मैं इसको a मान लेता हूँ या b मान लेता हूँ तो आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो इसलिए बाद में मेरा आंसर क्या आ गया, a माइनस बी। बेसिकली a था क्या 2.3 और b क्या था 1 था, इसलिए मैंने 2.3 में से 1 माइनस कर दिया, तो 1.3 मेरा आंसर आ गया। अगर जो आप सीधा वैल्यू रख के भी करना चाहते हैं तो आप वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे दे रखा है कि बेस सेम है, बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 1024 की पावर जब 0.13 और 0.07 ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.20, ये क्या हो जाएगा 0.20, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.20, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, पहले यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है कि बेस ना सबके अलग अलग दे रखे हैं। यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, सबके ना बेस अलग अलग दे रखे हैं, तो मैं कहता हूँ पहले बेस सेम बना लेते हैं जिससे कि हमारा मल्टीप्लाई करना आसान हो जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है 8 की पावर 0.25 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 2 की होल पावर 0.75 और इसको मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 3 की होल पावर 0.2, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे अब क्या देखते हैं हम, जैसे हमें ये दे रखा है 1024 की पावर 0.20 अपॉन में क्या दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूँ। ये क्या है मेरी 8 की पावर 0.25 इंटू 8 की पावर, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 1.15 इंटू 8 की पावर, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.6 हो जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको ऐड करता हूँ, जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, जब अब मुझे पता है कि ये सब क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या होंगे बेसिकली ऐड होंगे, क्योंकि मेरा बेस सेम है। तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर, जब ये सब ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 1। तो अब मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं मुझे अब ये देखना है, अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है। चलिए यहाँ पे जगह का मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि 1024 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 10, ठीक है। 1024 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 10, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 की होल पावर 0.20, ठीक है। और अपोन में क्या हो जाएगा 8 की पावर 1। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 0.20 को 0.20 पॉइंट हटाया मैंने, 2 जीरो नीचे आ गई, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/5, ठीक है 1/5। या मैं इसको ऐसे भी नहीं, छोड़ो, मैं क्या करता हूँ इसकी 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 10 इंटू 2/8 की पावर 1, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 की पावर 2/8 की पावर 1, और 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 4/8, ये क्या हो जाएगा 1/2। यही मेरा आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे क्या अप्रोच होते हैं। तो यहाँ पे जब हमने कुछ नहीं दे रखा तो यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये क्या होगा 72 मल्टीप्लाई 24 इक्वल्स टू एक्स की पावर 8/5 इंटू एक्स की पावर 7/5। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 72 और 24 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा 24 2 जा 48 और 24 7 जा 168 प्लस 4 172, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, तो 1728 इसकी मल्टीप्लाई करके क्या है 1728 और x की पावर
ये बेसिकली मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो जाएगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 8/5 प्लस 7/5, जब हम इसको ऐड करते हैं x की पावर, और ये ऐड होके कितना आ जाएगा 15, तो इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया 1728 इक्वल्स टू x की पावर 3, थोड़ा जगह का मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 12 की पावर 3, क्योंकि मुझे पता है 1728 12 का क्यूब होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 की पावर 3 इक्वल्स टू किसके होगी, x की पावर 3, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, दोनों तरफ पावर में क्या करता हूँ 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 1/3 से मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ पे भी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दी, इससे कट गया, इससे कट गया, तो क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 12, मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।